अवधे जा की धार, पीवत नर देवता बने फीका सुख संसार। पीवत नर देवता बने फीका सुख संसार। जामे सुख तुम जानते सो है दुख का रूप। जामे सुख तुम जानते सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं ताते पड़ भवकूप। सुख का सागर पास है हे मति मंद गंवार। सुख का सागर पास है हे मति मंद गंवार। खोजो सद्गुरु शरण में मिलत खुलत द्वार। खोजो सद्गुरु शरण में मिले खुलत द्वार। तो वह द्वार कैसे खुलेगा? यह घर का दरवाजा नहीं है, खिड़की नहीं है कि जो खोल लिया और बाहर निकल गए। वह दरवाजा बहुत कठिन है। वह दसन दुवरिया पर लगली केवड़िया। आए हो संतो कैसे का वहाँ हम जाइब हो जी। तो दसन दुवरिया में जो केवड़िया लगी हैं उनको खोलना है। कैसे खुलेगा? प्रभु की कृपा से। नौ द्वारा संसार का 10वां योगी द्वार। नौ द्वारा संसार का 10वां योगी द्वार। एकादश खिड़की खुली अग्र पुरुष दरबार। एकादश खिड़की खुली अग्र पुरुष दरबार। रहे गरहा वह द्वार है गुप्त न जाने कोई। रहा गृह वहाँ वह द्वार है गुप्त न जाने कोई। जाहि को जाने संत जन मिले भागी बड़ा सोए। जाहि को जाने संत जन मिले भागी बड़ा सोए। वह द्वार को, अंतिम द्वार को वही जानता है भेदिक संत। भेदी परगम जानते यह रहस्य गति मोर। भेदी परगम जानते यह रहस्य गति मोर। भेदी को भेदी मिले भेदी ले पहचान। संत मोल संतय करे संतय ले पहचान। संत न होते जगत में को जानत भगवान। कीट स्वान सम बीतता जीवन मनुज महान। जीवन मनुज महान है, लेकिन जब तक यह मन बस में नहीं होता। जैसे साहब ने बताया है कि माला तो कर ही फिरे जीभ भी फिरे मुख माहि। मनुआ तो 14 फिरे हृदय आवे नाम। मन तो 14 में गोता लगाता है, लेकिन हृदय में सत्य नाम जब समा जाता है तो मन रुक जाता है। मन कुछ नहीं करता है, मन लय हो जाता है, सुरति बन करके निरति बन जाता है, प्रभु के चरणों में समा जाता है। वही मन निर्मल हो जाता है। जो मन चारों दिशाओं में फेरा गोता लगाता रहता है। तो हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं। द्वार धनी के बैठ कर धक्का धनी का खाए। कबहुक धनिक निवाजी हैं जो दर छाड़ न जाए। द्वादश के मैदान में सदगुरु फेंका डोरी। जीव बेचारा ना चढ़े तो क्या सदगुरु का दोष। वह सदगुरु क्या करे? वह तो अनंत कला से विभूषित अनंत श्री सदगुरुदेव हैं, अनंत कला से संपन्न हैं।
अनंत कलाओं का ज्ञान सदगुरुदेव को है और वही ज्ञान भक्तों को भी दे रहे हैं। जरा से भेदभाव नहीं है कि वह सदगुरु हैं तो कुछ छुपाए हैं। सारा ज्ञान विज्ञान भक्तों के लिए खोल देते हैं। ऐसे सदगुरु तीनों लोकों में नहीं हुए। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। सदगुरु से बड़ा कोई नहीं। करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। सदगुरु ब्रह्म स्वरूप है नर स्वरूप के माहि। पारस दे जग जीव को कंचन रूप बनाए। सदगुरु ब्रह्म स्वरूप है नर स्वरूप के माहि। पारस दे जग जीव को कंचन रूप बनाए। बताओ, वह सदगुरु ब्रह्म है, परमात्मा है, लेकिन नर देही धर के आते हैं भक्तों को चेताने के लिए, बताने के लिए और अपने लोक में फिर बुलाने के लिए कि चलो तुम। पहले जीव को भेज देते हैं, शरीर धारण करके मनुष्य देही दे देते हैं, उसके बाद पीछे से आ जाते हैं। भक्तों को उद्धार करने के लिए सदगुरु भी चले आते हैं। वह ब्रह्म है, वह परमात्मा है, वह सदगुरु हमारे तीनों लोकों में कोई वैसा गुरु नहीं है। तो उनसे बड़ा कोई न है, न हुआ है, न होगा। ऐसा हमारा सदगुरु सबके हैं। तो हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं। कोई भिखारी आता है, दरवाजे पर बैठता है और बार बार पुकार लगाता है, भिक्षा मांगता है, वस्त्र मांगता है, भोजन मांगता है, लेकिन एक दो बार बोलता कोई घर का मालिक नहीं सुनवाई करता। वो बैठा रहता है, बीच बीच में पुकार लगाता रहता है, तो जरूर सुनवाई होती है अंदर से कि अरे यह कब से बैठा है। जब अंदर वाले को, मालिक को होश आता है तो अरे ये तो बहुत देर से बैठा है, तो उसको देता है। उसको अच्छे भाव से देना पड़ता है कि अरे ये तो बहुत देर से बेचारा बैठा है, आस लगाए। उसी तरह जब हम सभी उस धनी के दरबार में बैठे रहेंगे, दरवाजे पर उस चरणों में ध्यान लगाएंगे, तो क्यों नहीं हमारे सदगुरु हमको अपने चरणों में लगा लेते हैं। क्यों नहीं अपनी कृपा दृष्टि बरसा देते हैं, अपने भक्तों को दर्शा देते हैं अपने चरणों में। तो हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं। रोज ही दिन ओज धारा वाणी अनमोल रतन धन से ज्यादा अधिक बढ़ करके वो अनमोल वाणी का श्रवण करते हैं। सदगुरु प्रभु के वचन को श्रवण करते हैं संतों के माध्यम से। तो हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं। हम सभी संत हैं। इसलिए संत किसको कहते? जो परमात्मा का ध्यान अवश्य रखे, परमात्मा का बार बार सुमिरन भजन करे, परमात्मा को हृदय में धारण करे, चलते तो फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते प्रभु का याद करे, स्मरण करे, वही तो संत है। वह शांत रहता है। संत जो है शांति प्राप्त करता है प्रभु की कृपा से। तो जिसको शांति है, ज्ञान है सदगुरुदेव का, वही संत है। संत के हृदय में सुख शांति का वातावरण होता है, रहता है प्रभु की कृपा से। यह परमात्मा की अनंत कृपा है हम सभी के ऊपर। तभी यह सुबह शाम दोपहर को सत्संग लगा रहता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब दुख अगमाई। जो परहित में रहता है, सेवा भाव में रहता है, सेवा भाव सेवक रहे, उतरे भाव निधि पार। सेवा से सब तन खसे, सेवा में सब जाए। तो सेवा भाव सेवक को रहना चाहिए। सेवा में सारा जीवन चला जाए, सेवा में सारा तन, उसी में तन धन लुटा देना है, और सेवा में सब जाए, सब सेवा में जाए। इससे बढ़कर के कोई सौभाग्यशाली संसार में नहीं है जो परहित सेवा
साधना, सभ्यता, योग्यता, प्रभुता अंदर है, प्रभु की कृपा है, वही साधक है, वही संत है, वही सेवा जीत भक्त है जो प्रभु का स्मरण पल पल करता है। प्रभु की कृपा से शब्द आते हैं, हम सभी की कोई गणना नहीं, कोई बस की बात नहीं जो हम एक शब्द बोल सकें। वह प्रभु की दया जब होती है तो वह उस वाणी से शब्द निकाल देते हैं। इस टाइम ऐसा लगता है हम कितना बोलें, सब प्रभु की कृपा है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।